का संगे लस मारेंदा भोले गोर जी का संगे लस मारेंदा भोले गोर जी का संगे गणपति जी लाल तेरू कनुर तू तुरगी गणपति जी लाल तेरे कनुर दो तुरगे गणपति जी लाल तेरू कनुर तू तुरगी गणपति जी लाल तेरू कनुर दो तुरगे नाच गे ना ओहो नाच गे ना गणपति जी संग मां नाच गे ना ये नाच गे ना सभी देवता संगे नाच गे ना नाच गे ना ओहो नाच गे ना डम 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 रो नाच गे ना नाच गे ना डम डम रो नाच गे ना नाच गे ना ओहो नाच गे ना भोला बाबा जी नाच गे ना नाच गे ना मेरा भोले बाबा जी नाच गे ना गला मसर मोती माला पागंबर धारी गला मसर मोती माला बागंबर धारी गला मसर मोती माला पागंबर धारी गला मसर मोती माला बागंबर धारी जटा में गंगा जी तेरी नंदी की सवारी जटा में गंगा जी तेरी नंदी की सवार सरोई जटा में गंगा जी तेरी नंदी की सवारी जटा में गंगा जी तेरी नंदी की सवारी नाच गे ना ओहो नाच गे ना संदेवी संग मां नाच गे ना नाच गे ना संदेवी संग मां नाच गे ना बाज गे ना ओहो बाज गे ना डम 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 रू बाज गे ना बाज गे ना डम डम रो बाज गे ना एक हाथ त्रिशूल एक हाथ डमरू एक हाथ त्रिशूल एक हाथ डमरू आँख तेरी लाल वेग देखते भगलू आँख तेरी लाल वेगी देखते भंगलो आँख तेरी लाल वेग देखते भगलू आँख तेरी लाल वेगी देखते भंगलो नाच गे ना ओहो नाच गे ना कराल महाकाल क्रोधित हो गए भोले बाबा। भोले बाबा ने एक जटा निकाली वो नीचे बोलो वीरभद्र भगवान की, बोलो वीरभद्र भगवान की। आकाश छूने लग गया वीरभद्र भगवान, क्रोध से उत्पन्न हो गया। वीरभद्र को आज्ञा दी, जाओ दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। वीरभद्र चल पड़े, कहे हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में वीरभद्र का मंदिर है, आप गए होंगे। वीरभद्र ने वहां पे विश्राम किया, वहां आज भी मंदिर है। और वीरभद्र भगवान आगे पहुंचे। सबसे पहले वीरभद्र ने क्या किया, यजमान का सीधा गला ही काट दिया। भृगु की दाढ़ी उखाड़ दी, पंडित जी की दाढ़ी बड़ी थी तो आचार्य जी की दाढ़ी उखाड़ दी। तब से दाढ़ी सबने बराबर कर दी। पूसा के तो हंस रहा था, पूसा वहां देख करके जब सती जल रही थी तो पूसा जो हंस रहा था, उस दांत दिखा रहा था, उसके दांत तोड़ दिए। चल बराबर। यज्ञ विध्वंस हो गया। कहते हैं भोले बाबा ने वो शरीर मां का उठाया, जहां वो गिरा, जहां जहां उसके जो शरीर के टुकड़े गिरे। आप जाना गुजरात में गांधीनगर में मोन टापू के पास सामने अम्बा का मंदिर है, जबरदस्त मंदिर। कहाँ माँ का वहाँ हृदय गिरा है। आज भी लोग वहाँ जा रहे हैं, हमने देखा किसी के पाँव नहीं, हाथ नहीं है, दलित हो रखा है। और जो वापस आ रहे हैं कि हम ठीक हो के आए वहाँ से माँ की कृपा से। क्या विश्वास हम लोगों का है। तो माँ का हृदय वहाँ गिरा, अम्बा का मंदिर बन गया। जहाँ माँ की हड्डी गिरी, हार्ट कोटी, कर्ण गिरी, मन कर्णिका, 108 सिद्ध पीठ बन गए। बोले जगदम्बा मैया, भोले बाबा जब
जब कैलाश में आए कहते हैं कि आंसू गिराया पत्नी के वियोग में, और धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति क्षमा प्रभा कुमारम सत्यस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम्। मंगल की उत्पत्ति हुई तो तब से हम बोलते हैं कि सतमंगल, जो लाड़ हमारी योग मंगल कथा बैठी मांडे खराब घर वाले खराब, मंगल की पूजा करो। तो वहां से मंगल की उत्पत्ति हुई है, क्रोध से, पत्नी के वियोग से। बोले मंगल भगवान की, बोले मंगल भगवान की जय। सब देवता भोले बाबा के पास आगे भगवान को मनाने लगे हैं। बोले बाबा आप तो बड़े दयालु हैं, आप यज्ञ को पूरा करो। हे भोले, आपके बराबर कोई दयालु नहीं है। सारे देवता भगवान को मना रहे हैं, दक्ष के यज्ञ को संपन्न कीजिए भगवान। भोले बाबा भोला भोला निराला, तेरे से कोई निराला। 2 लाइन भोले बाबा की गाएंगे, भोले बाबा को मनाएंगे हम सब मिल करके। और भोले बाबा मन जाते जल्दी, उनका नाम आशुतोष है, ध्यान देना। हे भोले, इस यज्ञ को पूर्ण करो। दक्ष तो बड़ा पापी था, अहंकारी था। सारे देवता भोले बाबा को मना रहे हैं। जब तक लोग बैठ रहे हैं तो 1-2 लाइन भोले बाबा के हम लोग गाएंगे। भोलेनाथ से निराला, महाकाल से निराला, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, महाकाल से निराला, कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, सबनाथ से निराला, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। डमरू बजाने वाला ओ शंकर भगवान की, जय हो, बोले शंकर भगवान की। जय हो। भोले बाबा ने बोल दिया तो जाओ उस यज्ञ को संपन्न करो और दक्ष को बकरे का सिर लगाना। अब सिर तो बहुत थे, बकरे का सिर क्यों बोला? ध्यान देना, एक चीज जरूर ध्यान देना। कथा में किसी प्रकार से कोई किसी से ऐसा मत बोलना, तो बात मत करो। तो जा हल होना, तू सुन ले, तू सुन ले, तू सुन ले, मुझे नहीं माचा की छूना। दूसरी बात, कथा में आए हैं, अगर भगवान की कथा नहीं सुनी तो दूसरी बात सुनी तो शास्त्र में कहा हरिहर निंदा सुने जे काना। 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 होई पाप गो घात समाना। होई पाप गो घात समाना। भगवान की कथा में अगर हमने दूसरी बात सुनी तो गो घात। शास्त्र ने कहा हमें जो है गोघात के समान पाप लग जाएगा, इसलिए कथा में आए हैं तो चुपचाप से कथा सुनना। अगर मन न लगे तो आंखें बंद कर देना, समझ में नहीं आए तो कान बंद कर देना, किंतु चुपचाप कर देना। भोले बाबा ने बोल दिया कि बकरे का सिर लगा। क्यों बोले बकरे का? बकरे का कब पेड़ नहीं पड़ता, ध्यान देना। तो उनसे ध्यान जाओ था तो प्यार भजन मुनि देते रहो देते रहो देते रहो, खाते रहते बागर बागर पागल खान रो यगराजन बोलिए ज्ञान को भरी दें 2 लाख रुपया जोर में सब लिया पड़े खवाए थे छठी खाओ लिया हुआ खाओ तो खाओ पिंड दिन सब कुछ खा लेकर दे रहा कुछ कर
एक चालाक थी ना, तेने अपने घर वाले बोले, हे सौभाग्यवती, आज मैं 11 बढ़ दो पैसे दूंगा, वतन कन बनी गया। चलो वो घास डाल इसके पास, घास डाले और उसको डंडा मारे, रात भर घास डाला और डंडा मारा, घास डाला तो खून गई। सुबह को ते बड़ी अक्ल ही ते बाखरों जने ते घास दिन ना उसकी आवाज पहचाना, खा ले घास, कहा अब इसका पेट भर गया। रात भर डंडे खाए, पेट भर गया और गए राजा के पास, महाराज हमने इसका पेट भर दिया है, लाओ घास दो उसको घास। जनिते घास दिन ना पशु त्या चाला मन तो आवाज पछाण या कहते वो बोलो है कि नहाना हाथ पछाणदा, वो आवाज पहचानते हैं आपको। जैसे आप घर आएंगे आपको बुलाते हैं, आ जाओ हमको घास दे दो। और जैसे उसने बोला खा ले, डंडा सामने था, घास सामने था, वो डंडा उसकी आवाज सामने थी, क्यों नहीं खाता भाई, खा ले खा ले। अब उसने मुंह फेर लिया। राजा ने कहा इसका पेट भर गया, 1 लाख ने 2 लाख दिया, 2 लाख दिया। कहा रुक जा, कैसे पेट भरा आपने? कहा मैंने इसको 1 तृण घास नहीं दी, रात भर डंडे मारे। इस कहानी का अर्थ ये हुआ, ये हमारी मृग तृष्णाएं हैं, हमारी इंद्रियां हैं, हमेशा भाग रही, थक गई, खाते 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 चलते चलते थक गई। इनको स्वयं रूपी डंडे लगाओ, एक समय आएगा अपने आप मुड़ जाएंगे हमारी इंद्रियां। तो बकरे का सर लगाया तो भगवान की स्तुति करने लगे। आज बकरे के सर में भगवान की स्तुति की, दाढ़ी लगाई, उषा के दांत लगाए, अन्न पीस करके लगाया, तब से दांत कल टूटे न पहले टूटे और झट निकाल पैसे दिया। डॉक्टर साहब डॉक्टर पे 200 रुपया लेवा बढ़, अगर कोई तोड़ेगा हमारे दांत तो हम उसको छोड़ेंगे। यज्ञ संपन्न हुआ, बोल शंकर भगवान की जय। भोले बाबा ने कहा किसी प्रकार से देवताओं में कोई संशय मत करना, हम सब एक आत्मा हैं। भगवान की कथा अनंत है। उसके बाद मनु का दूसरा पुत्र, उसका नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत की संतानें 7 हुई, उसमें अग्नि प्रधान हुआ, अग्नि का नाभि हुआ और नाभि के घर में पुत्र ने हुआ, पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। अहो भाग्य है इस परिवार का, शोधन धन्या प्रथम गति जाकी, शोधन धन्य प्रथम गति जाकी, शोधन धन्य प्रथम गति जाकी, शोधन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रति मति सोई पाकी, धन्य पुण्य रति मति सोई पाकी। अहो भाग्य है नौटियाल जी, अहो भाग्य आपकी माता है, अहो भाग्य आपके पिताजी राजेंद्र प्रसाद नौटियाल जी, आपकी पुण्य स्मृति में जो यज्ञ हो रहा है, धन्य है आपके पुत्र, अहो भागी हैं, बड़ा भागी हैं जो पुण्य में अपना धन लगा रहे हैं। ऐसे नाभि के यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, नाभि ने यज्ञ किया और नाभि के घर में जो पुत्र हुआ, साक्षात भगवान को आना पड़ता है। जिस कुल में भगवान का भजन होता है, यजन होता है, उस कुल में साक्षात भगवान अवतरित होते हैं। और नाभि के घर में भगवान ऋषभदेव का अवतार हुआ। बोल ऋषभदेव भगवान की, बोले ऋषभदेव भगवान की। साक्षात भगवान ऋषभदेव भगवान के रूप में आए। कहा ऋषभदेव के घर में 100 जो संतानें हुई, उनमें से प्रधान बोलो भरत भगवान की। राजा भरत जी हुए, इतना तपस्वी राजा हुआ। पहले हमारे देश का नाम अजनाब खंड था। जब से राजा भरत जी आए, बौद्ध यज्ञ के अनुष्ठान किए, दान किया, दया धर्म राजस्व यज्ञ कराए, बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़ा तपस्वी राजा हुआ। इसलिए हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। पहले नाम क्या था इसका? अजनाब खंड। ध्यान देना, अजनाब खंड नाम था। जब से राजा भरत आए तो भारतवर्ष नाम पड़ा और तब से हम कहते हैं हम उस देश के वासी हैं।
गंगा तो बेहद साल हम उस देश के वासी हैं जिसमें भगवान राम श्री कृष्ण जन्म लेते हैं और गंगा हमारे यहाँ से तो बहती है। वो तपस्वी राजा हुआ, यज्ञ अनुष्ठान किया, अंत में अपने बच्चों को राजगादी छोड़ दी और जंगल में चला गया। भगवान का भजन ये हमको शिक्षा दी, वैभव संपन्न होना चाहिए, बाल बच्चे पालने चाहिए, अच्छी शिक्षा अच्छी दीक्षा दो, अच्छे संस्कार दो, बच्चे बड़े हो जाएं, उनकी शादी हो जाए तो धीरे धीरे त्याग करो। संसार में प्रेम करो किंतु मोह मत करो। ध्यान देना, प्रेम ऐसी चीज है तो अपना रास्ता ढूंढती है, अपनी ढूंढ रास्ता बरक लगे ना बरक आज वाले बरक मतलब तुम बरक तो तुम सब आए मैं सोचे आज भी अगली अगर तो बारिश क्या है? प्रेम है। ध्यान देना, पहाड़ों में बारिश होती है, प्रेम रूपी वर्षा होती है। उस वर्षा के लिए हमने कोई स्थान नहीं बनाया, कोई जगह नहीं बनाई, हे वर्षा ऐसा जाना ऐसा जाना ऐसा जाना, नदी में मिलना समुद्र में मिलना, बढ़ो हम पहाड़ में कोई जगह। जिस प्रकार से वर्षा का पानी अपने आप अपने लिए ढूंढता है रास्ता और समुद्र तक जाता है, इसी प्रकार से जो संसार में प्रेम करेगा तो प्रेम रूपी रास्ता सीधे भगवान के चरणों में जाएगा। रास्ते बनाने की जरूरत नहीं है, संसार से प्रेम करो और भगवान की प्रार्थना करो। ये शिक्षा है। भरत जी ने घर छोड़ दिया, जंगल में चले गए, गंडकी नदी के किनारे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार बोलें सब लोग, ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। जो सबके अंदर वास करता है। हमारी कथा, अष्टादश पुराण, हमारा व्रत, हमारा उपवास, आज में व्रत साहब व्रत मन टेंशन हो मैं व्रत रखना आज दो फिर पाठ मैं व्रत आज। अच्छा वो तो कुछ ना बुला तुम ध्यान में वो बोल दी यार मेरे व्रत आज, कुछ नहीं कुछ मेरे व्रत आज, मेरे व्रत आज। और जब वो आफत आए तो पढ़ता तो पढ़ता है बात संग विचार सहजीकरण तो पढ़ता है सब जगह काम पड़ जाए तो पढ़ता है कौन यहाँ पढ़ता है ये मेरे पढ़ते तो मन लाइची तुम पढ़ता है तो ये चुन रहा है जानते कैसे ये तुम जिन रातों का छुई तो नारायण हुआ तुम पढ़ता है वो कहीं बात करे तू बर्फ जरा क्यों सीधा निकले। जो अंदर भरा होगा ध्यान देना, जो हमारे अंदर भरा होगा वही निकलेगा। मैं कितना भी प्रयास करूं, कितना भी नाटक कर दूं थोड़ी देर के लिए, लेकिन जो मेरे अंदर भरा होगा वही निकलेगा बाहर। तो ऐसा व्रत क्या करना न करते, व्रत करने की जरूरत ही नहीं भाई। व्रत तो लिखा ही नहीं शास्त्र में, उपवास लिखा है। उपवास का अर्थ होता है उपमनि समीप, वास में रहना, परमात्मा के चरणों में भगवान का चिंतन करना, लोकांत में एकांत हो जाना। आपने देखा होगा कोई संसार में बैठा है किंतु एकांत है, वो परिवार में बैठा है कि एकांत है, और कोई एकांत में जाके बैठा है वो लोकांत में है। तो वहां एकांत चला गया, जंगल चला गया, साधु बने चले गए, किंतु वहां लोकांत है। वो दिन रात भर संसार देखो, दिन भर संसार देखो, नहीं ना तो नायक नहीं, ये नहीं हुआ अभी। संत के पास हम जाते हैं शांति के लिए। अगर संत टेंशन में बैठा होगा तो हमें क्या शांति मिलेगी। लोकांत में एकांत हो जाना। चले गए जंगल में, उपवास व्रत में, व्रत का अर्थ होता है उपवास, उपमनि समीप, वास में रहना। जिस दिन हमारा व्रत हो भगवान के चरणों में रहें, भगवान का जाप करें, भोजन
जो आपको पचता है, सुपाच्य है, जिस भोजन से अहंकार नहीं बढ़ता है उस भोजन को लेना। जिस भोजन से तामस नहीं बढ़ता है उस भोजन को लेना। जिस प्रकार से मुझे ब्लड प्रेशर है तो मुझे क्या लेना चाहिए, मुझे शुगर है तो मुझे क्या खाना चाहिए। हमें अहंकार है तो तामस वाली चीज़ नहीं खानी है, क्यों हमारे सबके अंदर वो बैठा हुआ है, इसलिए हम तामसी चीज़ नहीं खाते हैं, व्रत रखते हैं, सात्विक भोजन जिससे भगवान का भजन हो। तो राजा भरत जी जंगल में गए तो माला जपते हैं। देखो संसर्ग का दोष ऐसा होता है कि माला 100 माला जपते थे रोज एक दिन में। उनके सामने क्या होता है, एक मृग का हिरणी आई, गर्भवती थी, गंडकी नदी के किनारे जल पी रही थी। शेर ने नाद किया, उद्घोष किया। जैसे शेर की आवाज सुनी उसने तो उसका गर्भ गिर गया गंगा के तट पर। अपने आप छलांग मारी, वो मर गई। वो बच्चा देखा, दया आई, बच्चा आश्रम में लाया, उस मृग के बच्चे को पालने लग गए। और मालाएं जो 100 होती थी वो कम होने लग गई, घट गई। अब तो 50 की और घट गई। अब तो केवल एक माला होती है, माला जपी जाती है मृग की। मृग कहाँ गया, मृग का बच्चा कहाँ गया, मर जाएगा, ये हो जाएगा। देखो जो हमारा चिंतन होता है जीवन में वो हमें प्राप्त होता है। उसके बाद जब शरीर छोड़ा तो कहते हैं मृग योनि में चले गए। मृग योनि में चले गए, किंतु जो भजन किया था, आप जो भजन करते हैं, आप जो दान देते हैं, आप जो भगवान को समय देते हैं, वो अवश्य आपको प्राप्त होगा उसका 10 गुना। ये मत सोचना कि हमने भगवान को कुछ दिया, भगवान हमें देगा। उसको याद रहा कि मैं मृग योनि कहाँ से मिली मुझे। मैं राजा भरत था और गंडकी की नदी के किनारे पशु योनि में भी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो उसको याद था भजन पिछले जन्म का। मैं मृग था, हमें पता मैं क्या था पहले। उसको याद है भगवान का भजन कर रहा है, हाथ खड़े गंडकी नदी के किनारे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, भगवान का भजन किया। उस भजन का प्रभाव क्या हुआ, जब शरीर छोड़ा तो राजा था, राजा से कहाँ गया, पशु बना, और पशु में उसने पुण्य किया। आपने देखा होगा पशु भी पुण्य करता है। कई बार हमने सुना है कि ये कुत्ता भाई इतना सुंदर है, अंदर नहीं आता है, मंदिर के बाहर खड़ा रहता है। उदाहरण देते हैं तो भाई संस्कार थी भाई, तो कई जन्म आपको जते हो कई बड़ा वफादार कुत्ता होता है। एक बार किसी को देख लेना तो उसके लेने भूलता हो, अपने लोगों को लेने भूलता हो, वो अपरिचित लोगों के लिए भूलता है। वो मनुष्य वो परिचित को अपरिचित को नहीं। तो क्या है, वो योनि है। उसने भजन किया, प्रमोशन हो गया। पहले पशु योनि में गया, और वहां से प्रमोशन क्या हुआ कि ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया। क्षत्रिय कुल से ब्राह्मण कुल में आ गया। जड़ भरत जी महाराज, बोलो जड़ भरत महाराज की जय हो, बोलो जड़ भरत भगवान की जय। जड़ भरत बन गए, अंगिरिश गोत्र में ब्राह्मण कुल में आ गए। और घर के लोग जड़ कहते हैं मूर्ख को। संसार की वासनाएं, संसार का पदार्थ, संसार का भोग, संसार के सुख दुख जिसके जड़ हो गए हों, केवल भगवान की भक्ति में चला गया हो, उसका नाम है जड़ भरत। और संसार के लोग ऐसे हैं ना, जब तक कुछ काम हो ना, आओ सासू जी बैठा, और जैसे तुम्हारे बस कुछ ना हो रहा, हाथ पाओ हमारा सब काम पड़ा, चुप रहो तुम, चुप, कम से कम चुप तो रहो, जाते हो। बुढ़िया अम्मा कहना जी तो चुप हो बोलूंगी। जब शुरुआत सारी संत माँ जगह जाऊंगी भाई, जब शुरुआत तो वही सुन, क्या करें।
हम सब ने बूढ़ा होना है, ध्यान देना। कभी वो वृक्ष बहुत बड़े फल देते थे, आज वो वृक्ष फल नहीं दे रहे हैं, किंतु हमको छाया तो मिल रही माता का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब वो तो मन ही मन में जप करता है। अब घर वालों ने सोचा ये तो बेकार है, तो किसी काम का नहीं, जो किसी काम का नहीं होता उसको लोग छोड़ते हैं। सुने यार, चिरी नोट थे यार, चिरी नोट ना चिरी वो चली नहीं, जखन दिन सब्जी वाले हफ्ते घर वाले जरा वो नहीं, सब्जी वाला बदमाश है, दूध है, लोफर है, फलाना है, बिगाड़ते मास्तम चिरी नोट दिन में ये सो बकरी तब जो देखते महान दिन जब अब तेन बोली कि क्वाहू नोट तीन बोल मैं चोरे चोरे चले लूँ बताए दे रहे थोड़ी अपनी गाड़ी जाने तो जी गाड़ी बोला अब तक चले रहे हो तो अगर खोटा चल जाए तो कल्याण। जब पैसा जब नोटबंदी हो गई तो जो 500 का नोट था हमारे 500 में मैं चल गया 1000 रुपये लो, 1000 हम भीतर हो 1000 रुपये, तो उस पर मोह खत्म हो गया, क्यों खोटा हो गया, अब नहीं चलता है। तो जब वो चलता था तो उसे प्रेम था हमारा, अब वो नहीं चलता, कहीं पड़ा वो उठाते नहीं उसको है चैन नहीं कब नहीं। तो ऐसे संसार में जब हमारा स्वार्थ खत्म हो जाएगा हमको लोग खोटा मानेंगे। अब उस जड़ भर तो कहा शास्त्र घर वालों ने ये किसी काम का नहीं, छोड़ो उसको। एक दिन खेत में भेजा, उसको रुपए हो रही थी, तो पानी बंद कर देना तो जाके। वो जानबूझ के गया, पानी गिर रहा था एक जगह से, वहां लेट गया ऐसे। अब भाई गिर वाला क्यों भाई जड़ भर क्या कर रहा है कि पानी गिर रहा था मैं लेट गया। अब कहा ये तो पागल है, अब उसको छोड़ दिया। तब छोड़ा संसार ने, जब किसी काम का कोई नहीं रहता है। अब तो भगवान का भजन करता है जंगल में, वो भजन कर रहा था। डाकू ने क्या किया, डाकू के सरदारों ने क्या किया, पकड़ के लाए बलि के लिए माँ काली के पास। बोल काली माता की। जिसको राखे भगवान मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। जैसे उसका पूजन हुआ माँ काली प्रकट हो गई। बोल काली माता जय। जय काली कल्याणी है माँ, चर जोगनी जोग माया हो तुती काली
काली मेरी माँ कर कर जोगनी जोग माया काली रे कल्याणी है माँ कर कर जोगनी जोग माया काली रे कल्याणी मेरी माँ कर कर जोगनी जोग माया माता है रानी कल्याणी अम्बे दर्शन दीजिए जोग माया माता है रानी कल्याणी अम्बे दर्शन दीजिए जोग माया तेरा दर्शन का हम चौधिकारी दर्शन दीजिए जोग माया तेरा दर्शन का हमसे भिखारी दर्शन दीजिए जोग माया माता ही रानी कल्याणी अम्बे दर्शन दीजिए जोग माया माता है रानी कल्याणी अम्बे दर्शन दीजिए जोग माया कल्याणी माँ दर्शन दीजिए जोग माया कल्याणी माँ कर कर जोगनी जोग माया मधु के कभी संसारी है माँ दर्शन दीजिए जोग माया मधु के कभी संसारी है माँ कर कर जोगनी जोग माया द्वारों पे कल्याणी है माँ कर कर जोगनी जोग माया चारों बेटे रखानी है माँ जाता हूँ जोग माया सारा जगत की माता है माँ कर कर जोगनी जोग माया भक्तों किसने माथा से है माँ कर कर जोगनी जोग माया काली रे कल्याणी है माँ कर कर जोगनी जोग माया काली रे कल्याणी है माँ कर कर जोगनी जोग माया बोलो काली माता की। काली माता प्रकट हो गई तो अपने भक्त को बचा दिया, उन डाकुओं को मार दिया। बोलो दुर्गा मैया की, बोलो काली माता की। आगे जो राजा था रघुगण, उसको जड़ भक्त ने ज्ञान दिया, पालकी पे लगा, जीवों को बचाता हुआ चलता था। राजा ने कहा ये कैसा मोटा व्यक्ति है, उसने ऐसा ज्ञान दिया। जो आत्मा है न मोटी है न पतली है, ध्यान देना। ये जो मोटा हमारा शरीर है, पतला शरीर, ये आत्मा का नहीं है। जो अंदर आत्मा बैठा है वो निर्लेप है। जो भगवान का भजन करता है निरंतर, जिससे भगवान का भजन होता है, जिससे सुख और दुख का अनुभव होता है, ध्यान देना, शरीर से कुछ नहीं होता है। ये मन हमारा है, इसके अंदर जो आत्मा है काहे अजर और अमर है। जैसे ये सुना, राजा को ज्ञान हुआ, कपिल मुनि के आश्रम में जा रहे थे, वहीं उतर गए, वहीं ज्ञान लिया, दीक्षा ली। भगवान की कथा अनंत है, ज्ञान किसी को भी हो सकता है, ध्यान देना। कोई ज़रूरी नहीं है जो कथाकार हो, जो कथा कर रहा हो उसी को ज्ञान है। ज्ञान तो किसी को, सबके अंदर है, वो किसी को भी जा सकता है। तो जो इस कथा को सुनेगा उसके अंदर भगवान की भक्ति आती है। भगवान की कथा अनंत है। इसके बाद महाराज सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण होते हुए उसने ऐसा संग पकड़ा, गलत संग। देखो संग का बड़ा प्रभाव बता दो। अपने बच्चे छोड़ दिए, एक वैश्या के घर में रहने लग गया, दूषित हो गया उसका ब्राह्मणत्व। श्री शुको वाच कान्या कुब्जे दुजा कश्चित
कन्या कुब्जे दुजा कष्ट का मेला। यह जीवन पंछी का मेला, यह जीवन पंछी का मेला, यह जीवन पंछी का मेला। समझो उड़ जाना है अकेला, समझाना है अकेला। अब संसार से जाने लग गया, नारायण कहाँ गया, यम के दूत आ गए, पूरा पाप ही पाप किया था। लेकिन जाते समय नारायण बोला, एक परिवार है हमारा जो बैठे हैं, उसमें से न जाने किसकी बारी आ जाए तो कौन उड़ जाए। यह जीवन पंछी का मेला, यह जीवन पंछी का मेला। समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला। तेरा तन मन साथ न जाए, भजले नमः शिवाय। तेरा तन मन साथ न जाए, मुगले जगले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम अब तो यम के दूत आ गए, खींचने लग गया, अब तो रोने लग गया। नारायण नारायण का जब शब्द गया ब्रह्मांड में, तो भगवान के जो दूत थे वो दौड़ के आ गए कि जाते समय कौन नाम ले, मरते समय बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। कथा करनी सरल है, बोलना सरल है, सुनना भी सरल है, लेकिन जीवन में उतारना बहुत कठिन है। मरते समय राम का नाम आ जाए, कृष्ण का नाम आ जाए, बहुत अहोभाग्य है। नहीं तो मरते समय मुश्किल है। तो कोशिश करना, अभ्यास से नहीं बोलते या। जब उसने नारायण नाम लिया, बच्चे की नाम जब लिया, नारायण नारायण यम के दूत खड़े थे, तब तक विष्णु भगवान के दूत भी आ गए। आपस में बहुत देर तक वार्तालाप हुई। यमदूतों ने कहा हम ले जाएंगे, पाप किया इसने। विष्णु के दूतों ने कहा हम ले जाएंगे, अंत में भगवान का नाम ले रहा है, हम ले जाएंगे। आखिर में क्या हुआ, भगवान विष्णु के दूतों ने कहा कि हम ही ले जाएंगे। ये नाटक देख रहा था वो। निंद्रा उसकी भंग हो गई, अब उसको ज्ञान हो गया। अंत में घर छोड़ करके हरिद्वार गया, भगवान का भजन किया, और भगवान के भजन के प्रताप अंत में सायुज्य मुक्ति हो गई। और कृष्णचंद्र भगवान की हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। अब विधि सुनाहि कहें सब संता, बहुविधि सुनाई कहे सब संता। भगवान की कथा अनंत है, सागर है ये। आज भगवान का जन्म होना है, इंद्र पक्ष। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। अगर आप बाजार गए, सामान लेना है, समय कम है, फटाफट जल्द जल्द दो भाई सामान। इसी प्रकार से भगवान की कथा अनंत है। बीच में कथा आई, पुरोहित को प्रणाम करना चाहिए, गुरु को नहीं बदलना चाहिए, गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु जी ने मंत्र दिया, हमें गुरु जी के मंत्र पर विश्वास नहीं है, तब कोई फायदा नहीं। अगर विश्वास है तो आपने अगर उल्टा जपा, वाल्मीकि उल्टा जपे नाम, राम ने जपा क्या, मरा 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 जपा, महाकवि बन गया। क्यों? मंत्र पे विश्वास था। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। पंचम भजन सुवेद प्रकाश, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। गुरु मंत्र लेना। अगर 99
अगर नहीं लिया वो भी लेना, ठीक है। जो आपका गुरु हो उससे मंत्र लेना, पर उस मंत्र का जाप करना और विश्वास करना। मंत्र तब सिद्ध होता है जैसे फल होता है ना, फल जब पक जाओ ना तब वो पैदा होगा। जब मंत्र जाए गुरु जी ने कहा कर चुका है, जब वो पक जाएगा, जाप करते 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 एकदम पक जाएगा मंत्र। जब वो पक जाएगा तो आपको फल देगा, बिना जब जानते वो फल नहीं मिलेगा। और विश्वास करना, ऐसा नहीं मंत्र तो लिया विश्वास नहीं, चलो भाई तुम्हें चला मंत्र लिया, हाँ मैं तेरे बढ़ता है, हाँ मेरे बढ़ता क्या बढ़ पता नहीं तो बढ़ में कहीं गुरु मंत्र लिया। एक आदमी गए गुरु मंत्र लेने, उसकी पत्नी ने कहा कि वो जाते हो बुढ़े जी अब तुम्हारे बाद में लेंगे मंत्र, दोनों जो है ना मन सब लड़ा। और गुरु जी ने दिया उसको मंत्र, इतना कठिन मंत्र दिया थोड़ा। मंत्र का नाम था घमोचनम। घमोचन, घमोचन कहते हैं अगमोचनम कहते हैं। आगे कहते हैं पापों को मोचन, माने जो पापों को समाप्त करता है। आगे मन होते माने पाप, मोचन करने वाला कौन है? विष्णु भगवान। तो अगमोचन, अब गया उसने मंत्र रास्ते में जप किया अगमोचन अगमोचन, और भूल कठिन जाप था। घर आते आते थक गया, पत्नी को बोला भाई कि तो बड़ा कठिन मंत्र है। पत्नी ने कहा मैंने कह दिया था, क्यों गए तुम? कि पूरा ये मंत्र है आप। और पत्नी का पता तो क्या मंत्र गया तो ये अगमोचन 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 जपती रही अगमोचन। वो आए नहीं जल्दी, फिर बोल मैं घड़िया बड़ा काम पर ले आ जाओ, अपने मंत्र ले जाओ। ना ना तो जप कर घड़ा, मैं थक गई। जब बुलाया उसको जोर से, आ जा, तुमने मंत्र लाया, हमने आफत कर दी, हमारे बस की नहीं है, मैं तुम मंत्र लेने था हमारे बेकार क्या कठिन मंत्र अगमोचन अगमोचन। हमारे दिन भीड़ आवाज बुढ़िया ये मेरा मंत्र। अब दिन 3 मंत्र 3 बार घमोचन। बुढ़िया को जन्म थे भाई मंत्र कुछ और थे, ये माँ कुछ फर्क पड़ी भाई ना ना मैं जाऊँ तो ये घमोचन हो तो घमोचन। उसने कहा ठीक है, पर उसी को जपा घमोचन जपता रहा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। अगर विश्वास हो तो उसी मंत्र से पार हो गए। विश्वास नहीं है तो तेरा मंत्र करें याद, सारी किताबें करें याद, 18 पूरा और 1.5 रुपये का होगी नहीं करो तराश की। मैं क्या बोल कथा हूँ। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति रमान, चौथी भक्ति मम गुणगान, करें कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों समवय मय जग देखा, मोटे संत अधिक कर लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, स्वप्न ही नहीं देखूं पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब छलहीना। नवम सरल, नवम भक्ति क्या सरल बन जाओ। भगवान ने कहा कुछ नहीं कर सकते हो तुम, नवदा भक्ति में एक भक्ति पकड़ना, नवम सरल, जीवन में सरल बन जाना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना, मेरा भरोसा रखना, सरल बन जाना। देखो अकड़ की मत रहना, अकड़ किसकी होती है? मुर्दे की होती है। नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना,
समय पड़ा, ठीक भक्ति, एक भक्ति पकड़ लेना। उसने भगवान की भक्ति की और भगवान के जाप करता हुआ मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो कहते हैं त्वष्टा का जो पुत्र था विश्वरूपा, जब इंद्र ने अपने गुरु का स्वागत नहीं किया, दूसरा पुरोहित बनाया, उसने 3 मुख से आहुति दी, राक्षसों को दी, उसका सर काट दिया, ब्रह्म हत्या लगी, भगवान विष्णु के पास गए, ब्रह्म हत्या को स्थान दिया गया। इस प्रकार से फिर वित्रासुर की उत्पत्ति हुई। वित्रासुर को दधीचि की हड्डी मिली, उस हड्डी से वित्रासुर का विनाश हुआ। ये कथा बीच में आई वित्रासुर की। उसके बाद जो कथा आती है, हिरण्याक्ष का वध हो चुका था, हिरण्यकश्यप की कथा आ रही है। वो तप कर रहा है, घोर तप कर रहा है, ब्रह्मा जी का तप कर रहा था, ब्रह्मा जी को आना पड़ा। अगर आपका बच्चा रात दिन किताब पढ़ता है तो आपको जगना पड़ता है। वो रात को किताब पढ़ रहा है, माँ देख रही है, पानी पिएगा मेरा बेटा, चाय पिएगा, अब मत पढ़ो, सो जा, बहुत टाइम हो गया। और जो बच्चा सो रखा है तो माँ उसके लिए क्या जगेगी? जो स्वयं दिन को रात होते माँ तो जगते थे, माँ के बचा पड़े पढ़। तो जो तप करता है भगवान को आना पड़ता है। ब्रह्मा जी आगे ब्रह्मोवाच उत्तिष्ठोत्तिष्ठ उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धोऽसि काश्यपः वरदोह मनुप्राप्तो म्रियता निश्चितो वरः। बोलो ब्रह्मा भगवान की। हे कश्यप के बालक, देखो जो अच्छा काम करता ना, पिताजी का नाम आता सीधे। हे कश्यप के पुत्र, इतना कठोर तप किया, उठो, क्या चाहिए तुम्हें? वरदान लो। हिरण्यकश्यपोवाच अनन्ताव्यक्तरूपेण येनेदा अखिलं ततं चिदाचिक्षायुक्ताया तस्मै भगवते नमः। पहले प्रणाम किया, कहा मैं अमर हो जाऊं। सबसे ज्यादा डर मने की, मने डर में मरी था, ठोकर जगत में मरी था, कहा मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा अमर होने की तो कोई प्रथा नहीं भैया, जिसने जन्म लिया उसको मरना है। और वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? नान्तर वही दिवानक्ता अन्यस्मादपि चायुधे न भूमो न अम्बरे मृत्यु न नरे न मृगैरपि। बड़ा चालक हो देखिए। क्या भगवान अगर वरदान देना है, न अंदर मरो, न बाहर मरो, न भूमि में मरो, न आकाश में, न शाम को मरो, न रात को मरो, न दिन में मरो, न रात को मरो, न आकाश में, न धरती में, न शस्त्र से, न अस्त्र से, ऐसा वरदान दो। और जितने भी जीव आपने बनाए संसार में, उनसे मेरी मृत्यु न हो। वरदान मिल गया। जैसे वरदान मिलता है, अहंकार प्राप्त हो जाता है। पद मिलने के बाद पद के साथ व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है। अहंकार आ गया। अब तो इंद्र पे चढ़ाई कर दी, इंद्र को परास्त कर दिया, सब जगह राज्य हो गया। किंतु घर में ऐसा भक्त बालक उत्पन्न हुआ, 4 बच्चों में ऐसा बच्चा हुआ जिसका नाम प्रहलाद। प्राकृतिक दूसरे को अहलाद मुनि, प्रेम देने वाला, जो संसार को प्रेम देवे, उसका नाम प्रहलाद है। ऐसे पुत्र हो संसार में, माता पिता के साथ साथ संसार को भी स्नेह और प्रेम और आनंद देवे, तो ऐसे पुत्रों की कथा सभी गाते हैं। तो प्रहलाद भगवान का भजन करता था। पिता ने कहा राक्षसी विद्या को ग्रहण करो, ग्रहण नहीं किया, गुरुकुल में भेज दिया। गुरुकुल में जाकर भी प्रहलाद जी सबको कहते थे कि संसार में अगर एक भरोसा है तो परमात्मा का है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। गुरु महाराज ने बहुत समझाया, उसके समझ में नहीं आता। एक दिन क्या हुआ, मध्यांतर में सारे बच्चे
बैठे हुए थे और प्रहलाद जी सबको भजन सिखा रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। सारे बच्चे भगवान का नाम गाए। मध्यांतर हुआ था। हिरण्यकश्यपु ने सोचा मेरे बच्चे ने कितनी शिक्षा ग्रहण की होगी। 2 सिपाही लेते हुए पहुंचा, देखा वहां सारे बच्चे वहां श्रीमन नारायण अध्यापक भी जा रहे सारे, तिवारी जी भी, लोटियाल जी भी, पवार जी भी, पुड़ियाल जी भी, सब नया, सब भगवान का भजन गाने लगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, सतगुरु नारायण नारायण नारायण, सतगुरु नारायण नारायण नारायण, सतगुरु नारायण नारायण नारायण। सारे धुन गाने, सब श्रीमन नारायण की धुन गाने। अब क्या होता है, इतने में हिरण्यकश्यपु आया, स्कूल में देखा अभी तो 3 बजाए, छुट्टी का टाइम नहीं हुआ। कहाँ गए अध्यापक, कहाँ गए बच्चे? वो तो साफ था भैया। जैसे वो हिरण्य स्कूल में आते हैं वो साहब देरो से दिया होते हैं वो साहब चलो भाई चल की बात जो रोज जाता वो नहीं पकड़ जाता। गुड़ी लो लगा था श्रीमन नारायण रजिस्टर निकालो कहाँ है, देखा कितने गुड़ी जा रखे हैं, 1 2 3 4 5, एक ही छुट्टी में सब आए ना। जो आ रहे थे 10 कहते हैं उनके सीधे लाल शाही क्या बोलते हैं सीधा नौकरी से सस्पेंड परमानेंट, सबको कहा ये सब गया। अब सिपाही को कहा जाओ कहाँ है, वो देखा नीचे यार खेतों में श्रीमन नारायण की धूल लग रखी है। अब एक सिपाही गया, उसने कहा बुला रहे हैं, नहीं सुना किसी ने, क्योंकि परमात्मा का नाम जहाँ होता है, भगवान का नाम जहाँ जिस घर में होता है उस घर में कलह सुनाई नहीं देता है। ध्यान देना, कलह और क्रोध कल्याण का विरोध। जहाँ कला है क्रोध ज्यादा है वहाँ कल्याण का विरोध है, कल्याण होता। और जहाँ भगवान का नाम है वहाँ सुमति है। जैसे वो सिपाही गया, एक गया वो भी श्रीमन नारायण धुन गा रहा है, दूसरा गया उसने भी जैसे हाथ लगाया श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आप कैसी धुन लगी है, जैसे यहाँ बैठे तो चुपचाप कोई छू नहीं रहा, भजन सुन लगा, कथा सुन लगा, लाइव न लगी, सबका चेहरा भगवान की कृपा से सबके घरों में जा रहा है। इतना सुंदर वैदिक प्रमाण सब लोग इसी प्रकार से भगवान का भजन चल रहा है। अब तो हिरण्यकश्यपु स्वयं गया, उसने प्रधानाचार्य को जैसे पकड़ा एक मारा, तो उसने श्रीमन नारायण नहीं बोला। संतों ने कहा कि सबने श्रीमन नारायण बोला, इसने क्यों नहीं बोला? कहा इसके जो अंदर के तार होते हैं बल्ब के अंदर जड़े आते हैं, तो कितने जगह होते हैं बल्ब,
वो मारता तन्वे का जब हुई वाला नो जन का हम क्या जाओ तो जन जड़े पड़ तो कहा इस प्रकार से हिरण्यकश्यपु ने गुरुदेव को कहा कि आपने इसको राक्षसी विद्या नहीं सिखाई। कहा कि मैं क्या सिखाऊं, हमारा बच्चा तो बिल्कुल मानता ही नहीं, हमको भी बिगाड़ दिया, इसको घर ले जाओ। घर ले गए, बहुत समझाया, बहुत नहीं माना। अपने पत्नी को कहा तुम संभालो नहीं तो अपने हाथ से मारेंगे। तो पिता को कहता है पिताजी मैंने क्या क्या पढ़ा आजकल। प्रहलादो वाचः श्रवणं कीर्तनं यस्य श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सांख्या मुनिवेदनम्। नवदा होती भगवान का भजन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, कथा कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, पाद सेवनम अर्चन बंधन और आखिर में आत्मसमर्पण करना चाहिए। तब तो बहुत गुस्सा आया और प्रहलाद जी को पहाड़ से गिराया, वहां से भी बचे, कड़ाई में डाला, वहां से भी बचे। कहते सब प्रयास किया मारने का, किंतु जिसको भगवान रखते हैं उसको कोई मार नहीं सकता। बहुत प्रयास किया, आखिर में कहते हैं पहाड़ से गिराया, फिर भी भगवान ने बचाया। कहा कि हर जगह भगवान विराजमान है। पिताजी हरि